हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा आप लोगों को जो आपको अगले 10 साल में रिटायर कर सकते हैं अगर आप सही से उनमें इन्वेस्ट करो तो। द फर्स्ट स्टॉक इज SML आईसीजो। आईसीजो एक ऑटो कंपनी है। अभी इसको रिसेंटली में महिंद्रा ने खरीद लिया है, मतलब खरीद लिया इन द सेंस इसमें 50% स्टेक खरीद चुका है महिंद्रा ने। और इसका एक इंडिया के डिफेंस में भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक्चुअली उनके लिए ट्रक्स प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं। एंड अदर अदर ट्रक्स भी देता है उन्हें, जो हमारी आर्मी यूज़ करती है। प्लस जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें ये इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती है। ये फोर्स मोटर्स ये सब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा चलते हैं। तो आप जो आईसीजू है डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। बैलेंस शीट अच्छा है, प्रॉफिट ग्रो होने लगा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। प्लस जब महिंद्रा ने खरीदा है तो इतनी वेल एक्सपीरियंस कंपनी है महिंद्रा, और इंडियन कंपनी है महिंद्रा, तो उसको मालूम है कि हाउ टू एंटर इनटू दोस रूरल मार्केट्स। महिंद्रा नोज हाउ टू एंटर एंड क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द रूरल मार्केट्स। सो अभी जो आगे अगले जो इसके लिए 5-10 साल रहेंगे ना, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो अभी इसका प्राइस आपको 1900 रुपया है। ये आपको अगले 10 साल में आराम से डिस्प्लेट प्लेट भी होगा, ये आराम से आपको 15,000 to 20,000 पर दिख सकता है। ऑलमोस्ट पोटेंशियल है 10x का इधर से। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को टेक्निकल्स देख के बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स देख के बोल रहा हूँ। फंडामेंटल्स भी देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के। प्लस एक अच्छी बात है कि महिंद्रा ने खरीद लिया है कंपनी को। तो महिंद्रा का एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू पेनिट्रेट द रूरल मार्केट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आईसीजू की जो जो व्हीकल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है फॉर दैट टेरेन जो रहता है ना, माउंटेन टेरेन। तो फॉर पिकअप ट्रक्स के लिए मोस्टली बनाते हैं लोग। सो आगे मे बी दे वुड ऑल्सो कम विथ हाई गुड टेक्नोलॉजी, बिकॉज महिंद्रा इनको टेक्नोलॉजी भी देगा। तो अच्छी टेक्नोलॉजी भी इनके पास आ जाएंगी। और उसके कारण अच्छी टेक्नोलॉजी वाली पिकअप ट्रक्स ये लोग एक्चुअली सेल कर पाएंगे मार्केट्स में। तो आप ये स्टॉक को डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखना। एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना, फिर ये सब स्टॉक्स में एंटर करना। जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट इंटरमहेश। ये स्टॉक की एक हिस्ट्री है। ये 10,000 जाता है, अगेन एंड अगेन स्प्लिट हो जाता है। अभी एज वी नो जो रिटेल ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है, एंड ये जो है ऑनलाइन में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इंडिया मार्ट इंटरमैश इस बार इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। दिख रहा है कि कंपनी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है ऑन द रिजल्ट बेसिस। फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हैं कंपनी के, एंड अगेन ये लग रहा है कि 10,000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि अगेन एंड अगेन एक साइकिल है। 2-3 साल में 10,000 पहुँचता है, स्प्लिट हो जाता है उधर से, फिर 10,000 वापस से 2,500 पर आता है, फिर 10,000 जाता है। तो ये कंपनी 10,000 के आसपास स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। अभी भी 50% दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो प्लीज़ गाइज इसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद इन्वेस्ट करना। ये रिटेल कंपनी है, इंटरनेट रिटेल कंपनी है। काफ़ी सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आगे का ट्रेंड ही ऑनलाइन वाला रहने वाला है, जैसा ई कॉमर्स वाला जो रहता है, जैसा जोमेटो। आगे का ट्रेंड ही वो है। तो ये सब सेक्टर्स पर हमें फोकस करना चाहिए। और डेफिनेटली अगले 10 साल के लिए आप अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो इसमें आपको 2 बार स्प्लिट मिल जाएगा, यानी ये 2 बार 10,000 जाके फिर से स्प्लिट हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि अगेन एंड अगेन 10,000 पर कंपनी स्प्लिट करेंगी, बट मे बी अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो पैटर्न है कंपनी का, तो हो सकता है वापस से 10,000 पर जाए तो कंपनी फिर से स्प्लिट कर देंगी इसको। तो अगले 10 साल में इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम 10x फ्रॉम योर। गाइज प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक्स दैट आई गिव यू, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो तीसरा स्टॉक है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक वेल नोन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है। और जो पुराना टाइम था स्लो रैली का इनका, अब वो ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट कंपनीज़ में। अभी इनमें बहुत बड़ी रैली आती है बीच बीच में। तो जैसे कल 10% भाग गया स्टॉक, ऑलमोस्ट एक बार 15% भी हाई था इसका। तो गाइस डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एयर फ्राइट, कोरियर्स में है, शिपिंग कंपनी है। काम ही वो है, शिप से गुड्स लाना, वो सब करना काम है, शिप बनाना, ये सब में है ये कंपनी। तो एक अच्छी कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन।
ये मैं आपको टेक्निकल वाइज देख के बोल रहा हूँ। इसमें भी पोटेंशियल है गाइज। दूसरी शिपिंग कंपनीज के तरह 2000 ₹2500 का ये स्टॉक हो सकता है। अभी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखो ये पुराना हाई था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, अब फिर जा रहा है ऊपर। तो ये जो है स्टॉक में ऑन द मंथली चार्ट एक हायर है और हायर लो का ट्रेंड चलता रहेगा। एंड दिस हैज़ अ पोटेंशियल ऑल्सो टू बिकम अ मल्टी बैगर फ्रॉम ईयर गाइज। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस स्टॉक। आप इन्वेस्टेड रहो ये सब स्टॉक्स में। काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। यही इस कंपनी के तो काफ़ी अच्छे हैं फाइनेंशियल्स। पी रेशियो भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पी रेशियो मेरे हिसाब से ठीक था इसका। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक, बिकॉज ये सेक्टर थोड़ा एक्सपेंसिव है। इन द 11 के पी रेशियो है। पूरे शिपिंग सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जिसका 11 का से पी रेशियो हो? तो ये बहुत अच्छी कंपनी है विथ 11 पी रेशियो। सब शिपिंग कंपनीज 80-90 पी रेशियो पर ट्रेड करती है। तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि ये भी स्टॉक जो रहेगा वो 80-90 पी रेशियो पर ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा। तो गाइज प्लीज कीप द स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट एंड डू इन्वेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जो चौथा स्टॉक है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है। ये और आईसीएसओ और शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये तीनों मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम मैंने इसे पहले भी रिकमेंड किया है। आई रिकमेंडेड दिस एट 145। उसके बाद ₹211 हो गया था 5 दिन के अंदर ही, 5-6-7 दिन में। तो वापस से बोल रहा हूँ, डोंट मिस आउट ऑन दिस बिग रैली इन द स्टॉक। ये इधर से मिनिमम 10x है। कंपनी अभी मिसाइल्स में एंटर कर रही है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, लेकिन ये कंपनी ऐसी ही चलती है, इसका हाई रहता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसलिए बेस्ट वे है इन सब स्टॉक्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो हर फॉल के ऊपर, हर 10% फॉल पर आप पैसा डालो। अगर आपने समझो 194 पर लिया और कभी 10% गिर जाता है स्टॉक, तो आप फिर से पैसा डालो। और तो वैसे ही वही स्टॉक्स लेना जिसमें आप कर सको, और उतना ही क्वांटिटीज लेना जिसमें आप घड़ी घड़ी 10% इन्वेस्ट कर सको। तो गाइज कीप दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।